बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है राउटर बैकअप एंड रेस्टोरेशन। हम राउटर की बैकअप को हम किस तरह लें, किस किस चीज़ की हम बैकअप ले सकते हैं। तो iOS की, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की भी। जब भी आप कोई नया राउटर परचेज़ कर लें तो उसका बैकअप लेना मस्ट है, क्योंकि अगर उसकी iOS क्रैश हो गई तो फिर नेट से आपको iOS वही वर्जन मिलना, फिर डाउनलोड करना ज़रा डिफ़िकल्ट टास्क बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसकी iOS की बैकअप ले लें कि अगर कोई भी मसला आ जाए तो आपके पास iOS पड़ा होगा, फिर उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लें तो उसका बैकअप, कॉन्फ़िगरेशन की बैकअप मस्ट है। इस चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन से बैकअप मस्ट है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन चली गई तो फिर आप दोबारा से इसी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और डिवाइस का पता नहीं चलता किस टाइम क्रैश होती है। पावर से हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, या आपसे कोई चोरी भी कर सकता है। तो इसलिए आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होना मस्ट है, क्योंकि ये तो लोकल राउटर नहीं है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में तो बहुत से कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, वो ऑन द टाइम फिर आपने उसको करना होता है, क्योंकि पूरा ऑफिस आप पे डिपेंडेंट होता है। तो बैकअप के लिए हम एक TFTP सर्वर यूज़ करेंगे। TFTP स्टैंड्स फॉर ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हम नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? नेट से। आप नेट पे जस्ट लिख लें TFTP सर्वर। ठीक है, तो आपको देखो फ्री TFTP सर्वर SolarWinds का भी मिलेगा। मुख्तलिफ TFTP सर्वर से वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ईजीली। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा TFTP, तो ये आ गया मेरे पास TFTP सर्वर। एक और बात याद रखिए कि आपके पास प्रॉपर कंप्यूटर और राउटर के ईथरनेट इंटरफेस है, जहाँ पे आपका स्विच कनेक्टेड है, वो कॉन्फ़िगर होना चाहिए। उसको IP आप देना मस्ट है कि उसको प्रॉपर उसकी IP हो। ठीक है, तो ये TFTP सर्वर है। देखो ये सर्विस स्टेटस क्या है? स्टॉप है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए फाइल में हम जाएंगे कॉन्फ़िगर में और इसको स्टार्ट कर लेंगे। ये सर्विस स्टार्ट हो, क्योंकि अगर इसकी सर्विस स्टॉप हो तो फिर आप का वो बैकअप नहीं ले सकता। और यहाँ पे हम एक देखो D में हमारे पास TFTP एक फ़ोल्डर बना हुआ है। ठीक है, तो आप कोई और भी बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सर्वर बाइंडिंग है, तो ये क्या है कि आप कोई भी IP एक्सेप्ट कर लें। अगर आप इसको अपने IPs दे सकते हैं, रेंज देते हैं, तो उसकी सिर्फ एक्सेप्ट करेगा। सिक्योरिटी में ये है कि आप सेंड एंड रिसीव फाइल, आप कहते हैं कि मैं सिर्फ फाइल सेंड करूँ, रिसीव ना करूँ, नहीं बल्कि सबको अलाउ करना चाहिए। ठीक है, उसको ओके कर लें। ठीक है, ओके। ये कहाँ पे इसकी पाथ जाएगी? D में, TFTP में एक फ़ोल्डर है। फिर हम इसकी उधर कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे और कोई भी इसमें आ सकता है। और ये TFTP सर्वर जो है सर्विस ये UDP 69 नंबर पोर्ट यूज़ करता है। उसको मिनिमाइज़ कर लें। अब हम जाते हैं राउटर में, तो राउटर में इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। NTH और सिस्को शो IP इंटरफेस ब्रीफ करते हैं। तो देखो 10 नेटवर्क हमारे पास क्या है? कॉन्फ़िगर्ड है 10। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अपनी IP को TFTP सर्वर को पिंग करना चाहूँ तो मेरा TFTP सर्वर जो है वो 10.0.0.2 है, तो इसको 10.0.0.2 है। तो देखो पिंग हो रही है। अब मैं यहाँ पे आके PC से रिकन्फर्मेशन करवाता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 10.0.0.1 को पिंग करता हूँ। ये मेरे राउटर का IP है, तो देखो वो पिंग हो रही है। इट्स मीन्स के अगर मैं अभी बैकअप लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। ठीक है, तो बैकअप लेने के लिए हमें राउटर में जाना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे जाना पड़ेगा? राउटर में। अच्छा, अभी हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन की बैकअप लेते हैं। ठीक है, सो कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो किसको कॉपी कर ले? TFTP को कॉपी कर। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू TFTP, एंटर कर लें। तो ये आपसे कहते हैं कि एड्रेस और नेम ऑफ द रिमोट होस्ट।
ठीक है, जहाँ पे आपकी बैकअप जाएगी उसका आईपी दे दे, तो उसका आईपी हमें पता है 10.0.0.2 है। ठीक है, डेस्टिनेशन फाइल यही है, एट होम सोल्यूशन कॉन्फ़िग। यस, देखो ये 119 बाइट्स कॉपीड इन दिस। अब चेक कर ले, यहाँ पे आ जाएं, डी में आ जाएं, डी में TFTP में जाएं, कहाँ पे TFTP सर्च कर लें, TFTP फोल्डर है हमारा। एंटर कर लें, डी में क्या है TFTP सर्वर ये है। ठीक है, ये तो TFTP सर्वर है, सिर्फ TFTP होगा, ओनली TFTP। ये ठीक है। अब ये देखो, अभी भी हमने 7:24 पे ये बैकअप लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास बैकअप होगी। अब हम क्या करते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें डिलीट करते हैं और फिर इसको रिस्टोर करवाएंगे। ठीक है, शो रन कर ले, देखो हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। देखो ये हमने नेटिंग किया हुआ है, इसको हम ख़त्म करते हैं। ग्लोबल मोड में जाएं, नो IP नेट इनसाइड सोर्स, नो IP नेट इनसाइड सोर्स, अच्छा, इनसाइड सोर्स लिस्ट 20 इंटरफेस देगा 0/1 ओवरलोड। डू यू वांट टू डिलीट? यस, डिलीट कर दिया हमने, और इसको कॉपी भी कर सकते हैं, डू स्पेस WR का हमने सेव भी कर लिया। अब तो वो नहीं है ना, अब हम चाहते हैं कि वही कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास वापस आ जाए। हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं या किसी ने हमारी कॉन्फ़िगरेशन रिमूव की है, तो अब हमारा क्या है, रिस्टोरेशन है। तो क्या करें, कॉपी TFTP, यानी TFTP से डेटा उठाएं और कहाँ पे कॉपी कर लें, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, अभी ओलट कर लें, एंटर कर लें, तो कहते हैं कि जहाँ से आप करते हैं उसका IP क्या है, 10.0.0.2 सोर्स फाइल नेम। तो सोर्स फाइल नेम जो है यही है। अच्छा, उसको कॉपी कर ले जहाँ पे पड़ा हुआ है, ये इसको कॉपी करने का ये तरीका है कि इसको आपने रीनेम करना है। क्या करना है, रीनेम। अभी इसको सेलेक्ट कर ले कि ये कॉपी हो जाए फिर। ठीक है, रीनेम करके, रीनेम नहीं करेंगे, जस्ट रीनेम के लिए आप करेंगे। ठीक है, कि वो सेलेक्ट हो जाए और यहाँ पे आ जाए, इसको पेस्ट कर लें, ये आ गया। यही देखो वापस आ गया, कॉपीड हो गया ना। ठीक है, अब चेक कर लें, शो रन कर लें, ये है या नहीं है, आ गया है ना। ये हमने डिलीट किया था ना, ये लाइन हमने डिलीट की थी ना, तो वो आ गई है। तो इस तरह हम फिर इसकी रिस्टोरेशन कर सकते हैं। अब ये तो था कॉन्फ़िगरेशन की। अभी हमारा नेक्स्ट पेज जो है वो है iOS की बैकअप, किस चीज़ की, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो iOS के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा शो वर्जन में। कहाँ पे जाना पड़ेगा, शो वर्जन में। शो वर्जन में हम गए, जब हम शो वर्जन में चले जाते हैं, ये iOS की फाइल है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने इसको कॉपी करना है, एंटर करना है। क्या करना है, एंटर करना है। सही, तो यहाँ पे आप दे रहे कॉपी फ्लैश टू TFTP। iOS कहाँ पे पड़ा होता है, फ्लैश में पड़ा होता है ना। सो कॉपी फ्लैश टू TFTP। ठीक है, तो सोर्स फाइल नेम क्या है, तो ये है। ठीक है, एंटर कर ले, कहते हैं कहाँ पे कॉपी करना है, तो 10.0.0.2 पे करना है। कहते यही फाइल है, तो हम यस, देखो ये कॉपी शुरू होगी। अब जब आप इसकी iOS की बैकअप ले लेंगे तो फिर कोई भी मसला आ जाए, नो प्रॉब्लम, आप फिर इसकी रिस्टोरेशन कर सकते हैं।
अब देखो ये फाइल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आ जाए, ये हमारे पास ये C2900, ये 10/2/730, इसकी साइज़ कितनी है 60 MB तकरीबन, ठीक है, 59.6 MB है, ये बिन है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ऑलरेडी 4300 सीरीज़ का एक बैकअप मैंने लिया था, वो भी इधर पड़ा हुआ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये इसकी iOS फ्लैश मेमोरी की फाइल है, iOS की फाइल।